दिस न्यू लेसन। तो फ्रेंड्स, आज हम ईयरली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जनवरी टू दिसंबर 2024 तक के कुछ 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी कि सर इंग्लिश में करंट अफेयर लेके आइए, तो मैंने ये पूरे साल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, और इसके बाद सारा एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं ऑप्शंस आपको बोल के बताऊंगा, फिर हम करेक्ट आंसर के साथ साथ कुछ एक या दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो हमारा भगत एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, सारा एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर आप वीडियो भी सुन लोगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डॉर्जी शेरिंग लेप्चा जो है हैज़ बीन इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड सिक्किम। तो सिक्किम जो इसका करेक्ट आंसर है, ये राज्यसभा में भी सिलेक्ट हुआ है। राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा के अभी जो वाइस चेयरमैन, करंट राज्यसभा चेयरमैन जो है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये हमारे हैं डॉर्जी शेरिंग लेप्चा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो होता है 2024 का, वो कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। तो बीकानेर में हुआ है फ्रेंड्स ये। ठीक है, और अगर आप राजस्थान के दूसरे फेस्टिवल देखोगे तो डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, पुष्कर फेयर जो होता है पुष्कर में, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर, मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर, विंटर फेस्टिवल माउंट आबू। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ जलीकट्टू इज हेल्ड ऑन विच डे ऑफ पोंगल? तो आपको पता होगा कि जो जलीकट्टू है वो तमिलनाडु में होता है फ्रेंड्स। तो ये पोंगल फेस्टिवल के दौरान होता है। ये पोंगल के कौन से दिन मनाया जाता है? तो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन थर्ड डे ऑफ पोंगल। ठीक है, तो जलीकट्टू का अगर आप मीनिंग देखोगे तो जलीकट्टू तमिल वर्ड जली और कट्टू से मिलके बना है। जली का मतलब होता है गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, एंड कट्टू मीन्स दाम। ठीक है ना, तो ये इसमें ऐसे एनिमल इन्वॉल्व होते हैं, और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन स्टील प्रोडक्शन ग्लोबली? तो इंडिया के क्या रैंक है स्टील प्रोडक्शन में? तो स्टील में बता दूं आपको फ्रेंड्स कि एक एलॉय होता है जिसमें कि हमारा आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है। ठीक है, और इसकी जो रैंक है हमारी इंडिया की वो है सेकंड, और फर्स्ट रैंक इसकी है फ्रेंड्स चाइना की है। ठीक है, तो ये है। आप अगर देखोगे कि यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे जो हमारा आंध्र प्रदेश में है वो ये स्टील प्रोडक्शन होता है। आप पता हो झारखंड, और उसके बाद फिर झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, और ये नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी कब? 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि हॉन्शू आइलैंड कहाँ पे? तो हॉन्शू आइलैंड फ्रेंड्स जापान में है, जहाँ पे अभी क्या आया था? जहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया था। तो ये यहाँ पे है, और यहाँ पे अर्थक्वेक आया था फ्रेंड्स अभी। रिसेंटली आर के त्यागी इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच महारत्न कंपनी? तो महारत्न कंपनी होती है, जैसे कि आपको पता होगा बेल एक महारत्न कंपनी है, गेल एक महारत्न कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड है। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी क्या होती है? ये टर्नओवर के हिसाब से कंपनियां होती हैं, जिसको हम बोलते हैं महारत्न। फिर होता है हमारा मिनी रत्न और नवरत्न, ये सब होता है। ठीक है, तो महारत्ना वो सबसे ऊंची कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कौन? आर के त्यागी। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ, अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बैंड द एंट्री ऑफ स्टूडेंट बिलो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज इन कोचिंग सेंटर? तो इसका आंसर है 16 ईयर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने बोल दिया है कि कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे। तो ये जो अभी नई रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये मना किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट रोड सेफ्टी फोर्स? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है पंजाब। तो पंजाब ने अभी ये रोड सेफ्टी फोर्स जो है उन्होंने लॉन्च की है, और पंजाब ने ही एक राइट टू वॉक एक्ट भी लाया था। क्यों लाया था? टू रिड्यूस दी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स इन पंजाब। ठीक है, भारत पार्क जो है ये कहाँ पे विल बी ओपन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? दिस विल बी ओपन इन यूएई फ्रेंड्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसमें भारत पार्क में इंडियन जो टेक्सटाइल्स होंगे उसके शोरूम होंगे, और वहाँ पे वो सेल होगा। ओके,
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 80। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? ये इंडेक्स बताता है किसी कंट्री के पासपोर्ट की पावर को, कि वो उस कंट्री का बंदा कितनी जगह पर, कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो हमारी जो रैंक है वो 80 है फ्रेंड्स। और अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान की रैंक 101 है, और फर्स्ट जो है, फर्स्ट है सिंगापुर और जापान, मतलब इनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। विच प्लेयर हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल फॉर द ईयर 2024? तो ये आर्यन सेबेलेंका ने जीता था, ये बेलारस की हैं। और अभी आप देखो कि जो ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं वो 4 होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अफ वू। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाई हुई, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, देन आपका आ गया विम्बलडन, और उसके बाद आ गया यूएस ओपन फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी कुछ, ये 4 हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, तो जो 2024 में हुआ था उसमें आर्यन सेबेलेंका जीती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 2025 का, अभी मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ दिन पहले की बात है, ये फाइनल में हारी हैं अभी। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आर्यन सेबेलेंका को 2025 में फाइनल्स में किसने हराया, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में। अगर ये जीत जाती तो इनका सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल हो जाता। ठीक है, तो बेलारस की हैं ये। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन बिन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर? तो ये रांगपो एक जगह है जहाँ पे सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जो बनेगा यहाँ रांगपो में बनेगा। ठीक है, तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट की। तो आप कभी मेंस में भी आंसर लिखेंगे तो ये लिख सकते हो। अच्छा, फाउंडेशन स्टोन ऑफ 533 अमृत भारत स्टेशन वॉज लेड ऑन 26 फरवरी। व्हेन वॉज अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च्ड? तो ये स्टेशन, जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम थी, वो 2023 में लॉन्च हुई थी। और इस स्कीम के जो अंडर क्या होता है कि जो स्टेशन हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, मतलब वो स्टेशन को उस जगह के हेरिटेज के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम है। तो ये करंट अफेयर फ्रेंड्स आप पढ़ भी, इसमें जब मैं पीडीएफ डालूंगा ना, आप वीडियो के डालने के बाद तो आप हैंड टू हैंड इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना, तो और अच्छे ही आपके 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा अच्छे से, लेकिन अभी क्या है कि आप ये भी पढ़ लोगे तो एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो झारखंड के अभी जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं फ्रेंड्स? चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन बने हैं, पहले कौन था? हेमंत सोरेन थे। ओके, और चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर भी बोलते हैं। और गवर्नर जो हैं जिन्होंने शपथ दिलवाई है वो कौन है? हमारे श्री सीपी राधाकृष्णन है। 16 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल? तो भारत रंग महोत्सव है फ्रेंड्स ये। ओके, तो भारत रंग महोत्सव इज़ द लार्ज इंडियाज बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल, और ये कच्छ गुजरात में ऑर्गेनाइज होता है। फेस्टिवल शुरुआत कैसे हुआ? उत्तम रामचरित्रम जो प्ले है किसका? भवभूति जी का। भवभूति जी के और भी प्ले हैं, जैसे उत्तम रामचरित्रम है, एक प्ले है मालती माधव। मालती माधव, ठीक है, 3 इनके फेमस हैं, एक मालती माधव है, उत्तम रामचरित्रम है, और एक इनकी एक क्रिएशन और है, वो आपको एम से ही नाम है उसका, वो आपको फ्रेंड्स कमेंट में बताना है। ओके, तो ये सबसे बड़ा जो थिएटर फेस्टिवल है वो कौन सा है? भारत रंग महोत्सव। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट गेव अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट ऑन रिगिंग इन द चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट यूज्ड इट्स स्पेशल पावर टू ओवरटर्न द रिजल्ट? तो अभी आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे, फिर वहाँ की जो जिसके अगेंस्ट जो हार गया था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था कि कुछ गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एज पर आर्टिकल 142 उसको चेंज कर दिया था, और फिर जो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी के जो कुलदीप कुमार थे वो जीत गए थे। तो 142 क्या होता है? ये 142 में ये होता है कि कोई भी केस है, अगर उसमें कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है उसमें कंप्लीट जस्टिस लाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले भी ये यूज़ कर चुका है, तो ये स्टेटमेंट आ चुका है कि 142 आ सकता है कि 142 पहले यूज़ किया है नहीं किया, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो ये 2018 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या होता है कि जिसको भी इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना हो तो वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो दे सकता है। तो अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है।
ठीक है। तो 2018 में ये डिक्लेयर हुई थी। ध्यान रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें ऑथराइज्ड बैंक था। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो ये जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इसमें महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट पे था। ध्यान रखना है कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो 2024 में हुआ है कौन सा 2023 का एडिशन हुआ। ओके, और कहाँ हुआ है ये भी बता देता हूँ आपको। तो ये तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे था। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है ऑन 2 फरवरी इन द ईयर 1971। तो रामसर कन्वेंशन भी साइन हुआ था फ्रेंड्स, और रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड। तो वेटलैंड आपको पता होगा कि जो ऐसे लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिनसे बहुत सारी हैबिटेट जुड़ी हुई हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था। और आप देखोगे कि हमारे यहाँ भी काफ़ी सारी रामसर साइट्स हैं। तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि लेटेस्ट रामसर साइट जो इंडिया में बनी है वो कौन सी है। ठीक है, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे है फ्रेंड्स, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम भी देख लेते हैं, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। तो एनआईए जो बनी थी वो कब बनी थी? ये 2000 अराउंड 8 या 7 में बनी थी। मैं देख लेता हूँ। इसके डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत दाते को अपॉइंट किया गया है। ये सदानंद वसंत दाते हैं, ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया 1990 के बैच आईपीएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर के। एनआईए 2008 में बनी थी, 31 दिसंबर 2008 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है डीओपीटी। अगला क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट ऑफ चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हैव डिस्कवर्ड द डिजीज विचेस ब्रूम। तो ये जो विचेस ब्रूम डिजीज है वो कौन से क्रॉप को अफेक्ट करती है? तो वो मटर को अफेक्ट करती है, पी को, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं हम कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र लक्ष्मण एक एक्सरसाइज होती है इंडिया की और नेवी की, इंडियन नेवी और एक और कंट्री की नेवी है। तो वो कौन सी कंट्री है? द आंसर इज मलेशिया, ठीक है ना। तो ये मलेशिया के बीच में होती है समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज। अभी जो है विशाखापट्टनम में हुई है मार्च में, ओके। और हरिमऊ शक्ति इनकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है, इंडिया और मलेशिया की। वो अभी कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। हु विल बी इंडियाज फ्लैग बेयरर एट पेरिस ओलंपिक 2024 ओपनिंग सेरेमनी? तो इसका आंसर होगा अचंत शरत कमल। तो ये फ्लैग बेयरर हैं। अचंत शरत कमल कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो ये टीटी खेलते हैं फ्रेंड्स, टेबल टेनिस। हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अचंत शरत कमल तमिलनाडु से हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, और ये हमारे पेरिस ओलंपिक्स में फ्लैग बेयरर हैं। तो ओलंपिक्स जुलाई अगस्त में खेला गया था, ठीक है ना, पेरिस में, ठीक है। तो ये आगे हम देखें कि पप्पीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे। पप्पीकोंडा नेशनल पार्क में अभी कितनी सारी बर्ड्स की वैरायटी मिली, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स, पप्पीकोंडा नेशनल पार्क। तो मैं देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर, ये सब आंध्र प्रदेश में है, ओके। और यहाँ पे अभी आइसर जो तिरुपति है वहाँ पे उसने 200 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे डिस्कवर की हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक यूनिक डाफ ब्रीड ऑफ गोट भी मिलती है जिसको हम कंचू मेका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इलेक्शन कमीशन ने भी 18th लोकसभा इलेक्शन अनाउंस किया है, ठीक है। अनाउंस किया था मतलब अब तो रिजल्ट भी आ गया। तो आपको ये बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंडर ऐसा लिखा हुआ है कि लोकसभा जो है उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 5 साल होगा। तो ये आंसर होगा फ्रेंड्स इसका 83 सबसेक्शन 2, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। तो 83(2) में लिखा हुआ है कि लोकसभा का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स? वो होगा 5 साल होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हमको थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अभी कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, और शहबाज शरीफ जो देखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर है, फेब 2023 में बने थे। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो पीएम है, और आसिफ अली जरदारी जो हैं हमारे वो कौन है? प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वॉन दी 14th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो इसका आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ये इवेंट हुआ था फ्रेंड्स आसाम में।
द बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक इज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PS श्रीधरन पिल्लई ने ये बुक लिखी है. इट इज़ अबाउट इंडियन रिपब्लिक. ठीक है ना. तो बुक्स टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया का जो हेड है वो कौन है, इलेक्टेड है. ठीक है. जैसे कि ब्रिटिश है तो ब्रिटिश में क्या है, वो रिपब्लिक नहीं है, उनका हेड इलेक्टेड थोड़ी है, वो तो रानी है. मिशन उत्कर्ष जो है वो इन डिस्कशन जो किससे रिलेटेड है, तो मिशन उत्कर्ष इज रिलेटेड टू एनीमिया. ठीक है. तो यहाँ देखो डिजीज ही ऑप्शन में दिए हैं, बट दी ऑप्शंस डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. तो मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक मिशन उत्कर्ष जो है लॉन्च किया है. ठीक है ना. तो अनीमिया मुक्त भारत. तो अनीमिया किसकी कमी से हो जाता है, कि जब आपके ब्लड में RBC आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाता है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्ट इन अगस्त 2024. तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स राहुल नवीन. इन्होंने जो रिप्लेस किया है संजय कुमार मिश्रा को. तो राहुल नवीन अभी बने हैं. और इन्होंने जो ये IRS ऑफिसर हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और ये जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं उसको देखता है. 1956 में बना था. राहुल नवीन अभी बने हैं, पहले संजय कुमार मिश्रा थे. अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जो अभी जिनकी डेथ हो गई है, तो वो कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड थी. तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स भरतनाट्यम. तो भरतनाट्यम से रिलेटेड थी यामिनी, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति. एट द एज ऑफ 84 इनकी डेथ हुई है, और ये तमिलनाडु से रिलेटेड थी. भरतनाट्यम और साथ में कुचिपुड़ी भी है करती थी. पद्मश्री भी मिला है इनको, पद्म विभूषण मिल चुका है. ठीक है ना. इनकी ऑटोबायोग्राफी को कहते हैं पैशन फॉर डांस. तो ये बहुत रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम. अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मय्यन सम्मान योजना लॉन्च की है. तो ये ध्यान रखना कि इस तरह की स्कीम लगभग सभी स्टेट्स अभी लॉन्च कर रही हैं. जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना हुई, महाराष्ट्र में हुई. तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स झारखंड. ठीक है. तो झारखंड में भी क्या होगा कि ये 12,000 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को एवरी ईयर, मतलब पर मंथ 1,000 देंगे वो. ठीक है ना. तो ये इस तरह से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, नाम से समझ में आ रहा मैया. ओके. वुमेन से रिलेटेड है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है. ठीक है. कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा. तो ये है कि इन हाउ मच वेट कैटेगरी इंडियन वुमेन रेसलर विनेश फोगाट वॉज डिस्क्वालीफाइड इन द पेरिस ओलंपिक्स. तो आपको पता है कितनी बड़ी न्यूज़ थी कि जो विनेश फोगाट थी, हमारी फाइटर थी, वो क्वालिफाई कर चुकी थी फाइनल में, बट उनको फिर कौन से किस इवेंट में डिस्क्वालीफाई, किस वेट कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई किया. तो ये आप अगर खुद सोचोगे 2 मिनट तो शायद आप 55 लगा दो, बट द आंसर इज 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी. ठीक है ना. तो ये 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में थी और बाद में इनको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था वेट के कारण. अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ अगस्त व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. तो एल्यूमिनियम फ्रेंड्स होता है जो कि बॉक्साइट ओर से बनता है. हमारे यहाँ अगर आप इंडिया में देखोगे तो ओडिशा में अच्छे खासे इसके रिजर्व हैं. तो ये इंडिया की रैंक सेकंड है, फर्स्ट चाइना की है. ठीक है. ये सेकंड, फर्स्ट हमारा चाइना. इन विच कंट्री राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट आया है. इसके अकॉर्डिंग कि जो एम्प्लॉई है वो जो है एम्प्लॉयर का वर्किंग आवर के बाद एम्प्लॉयर का फ़ोन उठाने से मना कर सकता है. ठीक है. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया वहाँ पर. तो ऑस्ट्रेलिया प्रपोजेज राइट टू डिस्कनेक्ट टू प्रोटेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस. तो ये PDF में जो इमेजेस है फ्रेंड, ये आपको रिविजन में बहुत हेल्प करेंगी. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू बॉलिंग कोच. तो मॉर्नी मॉर्कल जो है अभी जो इनको अपॉइंट किया गया है. तो अभी कोच कौन है फ्रेंड्स, जी हैं गौतम गंभीर. बॉलिंग कोच कौन है, मॉर्नी मॉर्कल. तो ये मॉर्नी मॉर्कल जो है ये पहले भी गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके हैं फ्रेंड्स. ठीक है. तो ये और ये साउथ अफ्रीका से हैं मॉर्नी मॉर्कल, पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे. अब अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड लॉन्च सुभद्रा स्कीम. तो ये सुभद्रा स्कीम आप देखोगे ये उड़ीसा से रिलेटेड है फ्रेंड्स. और इसमें भी वही जो है कि जो 21 to 60 ईयर्स वाली जो 1 करोड़ महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये पर साल दिए जाएंगे. हमने वो मैया स्कीम देखी थी कहाँ की, झारखंड की. ठीक है ना. तो मैया स्कीम में 12,000 रुपये दे रहे थे महिलाओं को, और यहाँ पे 10,000 रुपये दे रहे हैं. अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गोयम विनामूल्य विज योजन. तो ये जो स्कीम है फ्रेंड्स ये गोवा में हुई है और ये सोलर पैनल से रिलेटेड है.
गोवा गेट्स गोयम विनमूल्य विज व्यवजन, तो हो सकता है मैं गलत कुछ प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा किसको, जो अपने यहाँ पे 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर यूनिट इंस्टॉल करेगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण शोभना रानाडे जो है वो पास चले, मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो वो उनको पद्म भूषण कब मिला था फ्रेंड्स, और वो कौन सी फील्ड से थी, तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी, रिनोन सोशल एक्टिविस्ट। 2011 में जो था फ्रेंड्स इनको पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था, सॉरी, ठीक है ना। अगला है हमारा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन दी फोर्ब्स 2024 पावरफुल वुमेन लिस्ट, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 28। ठीक है, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी फोर्ब्स लिस्ट में 28 रैंक है। और अगर आप देखोगे अदर इंडियंस तो 81 रैंक है रोशनी नदर मल्होत्रा का, जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन है, किरण मजुमदार शाह बायोकॉन की चेयरमैन है वो, ठीक है ना। और अगर आप फर्स्ट पे देखोगे तो उर्सुला वॉन डेर लैन जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, उनकी फर्स्ट रैंक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कंट्री ने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है एज 105th मेंबर, तो ये ध्यान बता दूं आपको 2015 में बना था, और इंडिया और फ्रांस इसके फाउंडिंग मेंबर थे फ्रेंड्स। मोल्दोवा अभी 105वीं कंट्री बनी है जो कि यूरोप में है, ठीक है। मोल्दोवा की कैपिटल आप कमेंट्स में बताइएगा, मुझे नहीं पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगला देखते हैं हमारा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल इन दिसंबर 2024, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स शम्मी सिल्वा। तो पहले जय शाह थे, फिर अभी जय शाह तो ICC के चेयरमैन बन गई हैं, अभी शम्मी सिल्वा जो हैं वो श्रीलंका के हैं, और इनको अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। और ACC का जो ऑफिस है वो दुबई UAE में है, इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है कि श्याम बेनेगल जी चले गए हैं, फेमस फिल्म मेकर, इनको दादा साहब फाल्के जो अवार्ड था वो कब मिला था फ्रेंड्स, तो 2005 में मिला था। ही इज़ दादा साहब फाल्के द ग्रेट आर्टिस्ट, ठीक है। तो इनकी जो आप देखोगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो बनाई थी इन्होंने, वेल डन अब्बा इनकी बड़ी फेमस मूवी है, ठीक है। तो इनको जो 2005 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको। रण उत्सव कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, सबको पता होगा, गुजरात में। अगला है हमारा कि तो कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभय प्रभावन कहाँ बना है, तो ये महाराष्ट्र में बना है। ये डिजिटल म्यूजियम को बनने में अराउंड 10+ ईयर्स लग गए, और यहाँ पे आप देखोगे कितने प्रोजेक्टर हैं, अराउंड 250+ LCD स्क्रीन्स हैं, और अपने आप में एक अजूबा ही है। आप अगर कहीं यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे तो वो भी आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में है ये, जो रिवर है, आई थिंक एक रिवर है इंद्रायणी रिवर, उसके पास में मुंबई पुणे हाईवे पे है ये, ठीक है। अगला हम देखते हैं, और ये जैनिज्म से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ओम प्रकाश चौटाला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जो कि अभी जिनका भी दिसंबर 2024 में डेथ हो गई, तो हरियाणा के थे फ्रेंड्स ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच DTH चैनल ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज वॉज लॉन्च रिसेंटली, तो इसका आंसर आएगा PME भाषा। तो ये जो सॉरी माई मिस्टेक, इसका आंसर है PME विद्या। तो ये जो PME विद्या जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने ये PME विद्या जो है DTH चैनल लॉन्च किया है, किसके लिए, इंडियन साइन लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, उनके लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने रिसेंटली यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड विच स्टेट ऑफ इंडिया एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म इन इंडिया, तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को अभी डिक्लेयर किया गया है, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है ना। 50th क्वेश्चन देखेंगे कि पद्मश्री रिसिपिएंट जोधिया बाई अभी डेथ हो गई है उनकी 2024 में, तो उनको कौन से ईयर में पद्मश्री मिला था, 2023 में मिला था, और ये बेगा जो ट्राइब्स हैं उससे रिलेटेड थी, ठीक है। और ये बेगा आर्ट को प्रमोट करती थी, बेगा ट्राइबल आर्टिस्ट थी, जैसा कि मैंने बताया। दिसंबर 2024 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, और ये इनको 2023 में पद्मश्री मिला, ठीक है। तो 50 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, इसी तरह से हम 100 क्वेश्चन करेंगे। 51st क्वेश्चन देखते हैं, 51 देखते हैं फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी
टूरिज्म एंड पीस। 2023 की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो ओके, तो हमको ये ध्यान रखना है। और ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मनु भाकर। तो मनु भाकर आपको पता है कि ये भी इन्होंने ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीते हैं और शी इज़ अ शूटर। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। जफर हसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जॉर्डन। तो जॉर्डन के अभी जो है जॉर्डन किंग अब्दुल्ला II हैज अपॉइंटेड जफर हसन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन द यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द सितंबर 2024। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स विनोद बच्चन। तो विनोद बच्चन जो है वो फिल्म मेकर हैं और इनको अभी यूके पार्लियामेंट में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है। विनोद बच्चन अगर हम देखेंगे तो इन्होंने तनु वेट्स मनु, जिला गाजियाबाद, इस तरह की पिक्चर को डायरेक्ट किया है फ्रेंड्स। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज़ वन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल। ठीक है, तो इसका आंसर है वेदही, सॉरी माय मिस्टेक, इसका आंसर होगा ध्रुवी पटेल। तो ध्रुवी पटेल ने जो 31st एडिशन था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का, जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन फेस्टिवल कमेटी इन द न्यू जर्सी USA, तो उसमें तो ध्रुवी पटेल हैं, उनको ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो है प्राइज़ मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुभद्रा योजना जो है इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो मैंने आपको बताया था सुभद्रा योजना के बारे में। ठीक है, तो ये ओडिशा में है फ्रेंड्स, और हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि इसमें क्या होगा कि जो 21 से 60 की जो फीमेल्स हैं उनको 10,000 पर ईयर मिलेगा। ठीक है, और यह मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, इस तरह की स्कीम्स दूसरी स्टेट्स में भी चल रही हैं, जैसे कि झारखंड का हमने देखा था, मध्य प्रदेश का हमने देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ वन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टाइटल। तो द आंसर इज इंडिया। इंडिया ने भी चाइना को हराया है। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो जो एशियन हॉकी फेडरेशन 2011 में शुरू करी थी, और इस बार जो इंडिया ने 5वीं बार उसको जीता है। किसको हराया है? चाइना को। अगला देखेंगे जो वरुण अभ्यास होता है 2024 वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो द आंसर इज इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है। ठीक है, वरुण एक्सरसाइज एक बायोलेटरल नेवल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पिक्चर्स भी देखते जाओ तो आपकी एक इमेज मेमोरी बनती जाएगी। तो वरुण प्रैक्टिस है। ठीक है ना। माइकल बार्नियर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फ्रांस। तो आप देखोगे कि फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रन, उन्होंने माइकल बार्नियर को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि मैंने जॉर्डन की पीएम की बात करी, फ्रांस की पीएम की बात करी। क्वेश्चन आएगा, ये सीधा सीधा नहीं आएगा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ये आएगा कि अभी माइकल बार्नियर कौन है। तो माइकल बार्नियर आप देखोगे कि पीएम ऑफ जॉर्डन, पीएम ऑफ इजराइल, पीएम ऑफ फ्रांस, इस तरह से वो क्वेश्चन दे देंगे। यूरोपियन यूनियन से कोई बंदा है, तो हमको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड 33%। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 33% जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए अप्रूव किया है। ओके, और उसका जो स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो एक रूल था 1989 का, उसमें अमेंडमेंट लाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन रीड नहीं कर रहा हूँ। तो ये उसका मेरा मोटिव ये है कि अगर आप जैसे एक बार वीडियो देख लेंगे, अगर आपको रिवीजन करना है तो आईबट से आप 1.25 पे लगाओ और उसका रिवीजन करो, और रिवीजन करते क्लोज योर आइज, जस्ट लिसन द क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप उसको एक फैक्ट की तरह याद करो, आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो अगला देखते हैं कि हु ऑथर्ड द बुक 100 मोदी मंत्रास। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जी होता तो आप शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, तो 100 मोदी मंत्रास जो है वो किसने लिखी है, शंकर लालवानी ने लिखी है। और शंकर लालवानी जो कौन है, इंदौर के एमपी हैं। ठीक है, तो जो बच्चे एमपी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत एमपी हो जाता है। तो इंदौर के जो एमपी हैं शंकर लालवानी, उन्होंने लिखी है 100 मोदी मंत्रास। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि वेयर वॉज द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड। तो ये सबसे पहली बात कि अग्नि वॉरियर क्या है, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई है ये हमको बताना है। द आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हुई है फ्रेंड्स। कौन सी एक्सरसाइज,
अग्नि वॉरियर बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो ये जो अग्नि वॉरियर 2024 है इंडिया और सिंगापुर में हुई है और महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसी तरह से जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र, देन है आपकी जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, ये एयरफोर्स की होती है, और एक सिमटेक्स होती है जो इंडिया सिंगापुर थाईलैंड के साथ करता है, ठीक है। विच इंडियन वॉज ऑनर्ड विद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस अवार्ड इन नवंबर 2024? द आंसर इज आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज इनको मिला है बाय वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी एंड यूएस इंडियन माइनॉरिटी एसोसिएशन, ठीक है। और भी अवार्ड मिले हैं, गयाना ने दिया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, बारबाडोस ने दिया है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, नाइजीरिया से मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, डोमिनिका जो है आपकी अवार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL 2025 ऑक्शन? तो दिस इज आई थिंक अमॉन्ग द क्वेश्चंस अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं, दिस इज द मोस्ट IMP आंसर इज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है और अभी उसको कैप्टन भी बना दिया है, ठीक है। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव देखोगे तो श्रेयस अय्यर है, ठीक है। तो ऋषभ पंत है और इनको खरीदा गया है ऋषभ पंत को 27 करोड़ में और श्रेयस अय्यर को खरीदा गया 26.75 करोड़ में, ओके। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच स्टेट वॉज द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट वॉज ऑर्गेनाइज? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड आसाम। तो आसाम में अभी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है 2024 का वो ऑर्गेनाइज किया गया था, 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये इसमें इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज ऑनर्ड विद फीजीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी इन अक्टूबर 2024? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स श्री रविशंकर जी, ठीक है। यहाँ भी अगर नरेंद्र मोदी जी आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। जो श्री रविशंकर जी को अवार्ड मिला है अक्टूबर 2024, फीजी इज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी टू स्पिरिचुअल लीडर श्री रविशंकर। अगला है विच कंट्री enacted a law prohibiting social media use for children under 16? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक लॉ और पास किया जो कि मैं नहीं बताऊंगा, अभी पहले डिस्कस किया है, आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, तो 1 in 5 ऑस्ट्रेलियन साइबर बुली, ठीक है। न्यू लॉ टू बैन चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम सोशल मीडिया, ओके। आगे देखेंगे हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक रतन टाटा है लाइफ। तो अभी आपको पता होगा कि जो हमारे रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी डेथ हो गई, तो ये बुक किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू ने लिखी है फ्रेंड्स। इस बुक का नाम है रतन टाटा लाइफ, ओके। तो ये रिटन बाय थॉमस मैथ्यू। आगे देखेंगे कि विनबैक्स, वेयर इज द 5th एडिशन ऑफ वॉर एक्सरसाइज विनबैक्स 2024 बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ पे हुई है? दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन अम्बाला हरियाणा, ठीक है। विनबैक्स तो वियतनाम और इंडिया के बीच में होती है बायोलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, तो नाम से ही समझ में आ रहा है वियतनाम इंडिया बायोलिटरल आर्मी एक्सरसाइज, ओके। तो बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड वियतनाम, तो ये कहाँ हुई है फ्रेंड्स? दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन अम्बाला हरियाणा, ओके। डूमा बाको हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर है अर्जेंटीना, ओके। तो जो अभी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी टाइम बाद कोई चेंज हुआ है। तो पहले जो था बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी वो वाज हैड बीन इन पावर फॉर ऑलमोस्ट 58 ईयर्स। उसके बाद अभी वो वाली पार्टी थी, दूसरी पार्टी जीत गई है और उसके कैंडिडेट थे आपके, क्या नाम है इनका? डूमा बाको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रैंक है? तो क्या इंडिया की जो रैंक है वो है 116 ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स फ्रेंड्स कौन रिलीज करता है? तो आप ये इमेज देख लो, इंडिया रैंक्स 116 इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, और ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की, ठीक है, और इंडिया की रैंक है 116, ओके। अगला क्वेश्चन है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इज ऑथर्ड बाय? तो ये किसने लिखी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है अल्पना किलावा। तो ये बुक टाइटल है फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ऑथर बाय फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल्पना किलावाला वाज रिलीज। तो ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज रिसेंटली डायरेक्टेड टू इंश्योर 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन ऑल पब्लिक जॉब्स?
तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ कलकत्ता लिखा है, स्टेट कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल है इसका आंसर। ठीक है, तो ये कलकत्ता ने, हाई कोर्ट ने कहा है अभी कि रिसेंटली टेकन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अंडर विच 1% कोटा विल बी गिवन टू ट्रांसजेंडर पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। ओके, तो इसका आंसर है क्लॉडिया। तो क्लॉडिया शिनबम जो है वो, इनको अभी फर्स्ट मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ये बनी है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 31 मई को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हमारा अंबुबाची मेला एक मनाया जाता है कामाख्या देवी टेम्पल में, ये कहाँ पे है? दिस इज इन गुवाहाटी, आसाम। तो ये बताना है कि भाई ये कौन सी हिल पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कौन सी हिल पे है फ्रेंड्स? नीलांचल माउंटेन पे है। तो कामाख्या देवी जो है शक्तिपीठ में से एक है, 51 शक्तिपीठ है जो हमारी, उसमें से कामाख्या देवी टेम्पल एक टेम्पल है। और अंबुबाची मेला जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है जून में। ओके, और ये जो हिल है वो नीलांचल माउंटेन्स पे ये वाली हिल है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट साइट है और बहुत ज़्यादा डिवोशन का एक स्पॉट है, रिलीजियस साइट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ हु इज़ द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट। तो इसका आंसर है शिफाली वर्मा। तो शिफाली वर्मा जो है वो डबल सेंचुरी बनाई है इन्होंने 194 बॉल में, टेस्ट मैच में इंडिया और अफ्रीका के बीच में हुआ था, जो कि चेन्नई में हुआ था। तो ठीक है, चेन्नई की पिच अपने आप में एक बहुत ही बैटिंग पिच मानी जाती है। ओके, अगला देखेंगे, फर्स्ट सेशन ऑफ द 18 लोकसभा बिगिन ऑन 24 जून। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बता, यहाँ पे पूछा गया है कि जो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी, उनको किसने ओथ दिलवाई है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिलवाता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट। और अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसका आंसर है फेलमेन योंग। तो ये हैं आपके। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर्मर कैमरून, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। फेलमेन योंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये जो आपकी उंगा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन की। अगला क्वेश्चन है कि who has been awarded Pen Pinter 2000 prize, Pen Pinter prize 2024 for literary contribution। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय के बारे में आपको बता दूं कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्होंने एक बुक लिखी है, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला था। एक इनकी बुक है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, कैपिटलिस्ट अ घोस्ट स्टोरी। तो ये तो बड़ी फेमस है दोनों बुक्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इनको भी एक प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज है वो? पेन पिंटर प्राइज है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सॉरी फॉर दिस एरर। तो क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। द आंसर इज राकेश रंजन। ठीक है, तो राकेश रंजन को अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना है। ये एक 1992 के IAS ऑफिसर है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया के जो 85th चेस ग्रैंड मास्टर हैं पी श्यामली किलम, तो ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये फ्रेंड्स तमिलनाडु से हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर के बारे में देख लेते हैं। तो ये ग्रैंड मास्टर जो होते हैं चेस के, वो कैसा होता है कि एक जो फाइड बॉडी होती है FIDE, वो अवार्ड करती है, और उसमें एक फाइड मेल चेस प्लेयर को एटलीस्ट 2500 ELO रेटिंग अर्न करनी पड़ती है, ये जो है टाइटल लेने के लिए। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 25 मई। ठीक है, तो ये अभी डिसाइड हुआ है। ये क्या हुआ क्या था कि जब अभी आप देखोगे 2024 में ओलंपिक्स हुआ है पेरिस में, एग्जैक्टली पहले 1924 में भी पेरिस में हुआ था। ठीक है ना, तो ये उस टाइम 25 मई को जो फुटबॉल का मैच खेला गया था, टीम्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड took part in 1924 पेरिस समर ओलंपिक्स। ठीक है, और इस फर्स्ट टाइम इन्होंने लिया था और वहाँ पे फुटबॉल मैच हुआ था। तो ये अब 100 एनिवर्सरी, तो कोइंसिडेंटली 100 साल बाद पेरिस में ही हो रहा है। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ये जो है वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। सत्यदीप गुप्ता कौन सी फील्ड से रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो सत्यदीप गुप्ता एक पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंडियन माउंटेनियर जो है सत्यदीप गुप्ता,
उन्होंने हिस्ट्री बना दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लेओत्से ट्वाइस इन अ सिंगल सीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही आता है। ध्यान रखना है, फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है माउंट लेओत्से, ये भी नेपाल में ही है, बॉर्डर पे है नेपाल तिब्बत की। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करा, पहले माउंट लेओत्से जो कि हाइट जिसकी कितनी है 8516 है, और उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट क्लाइम करी। ठीक है, तो ये सत्यदीप गुप्ता ने हिस्ट्री क्रिएट करी है। अगला क्वेश्चन है कि रैम्पेज मिसाइल वेर इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स, विच टाइप ऑफ मिसाइल्स आर रैम्पेज मिसाइल। तो रैम्पेज मिसाइल कैसी होती है, ये मतलब इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मारते हैं, मतलब प्लेन से एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, हम इसको ऐसे ऊपर से शूट करते हैं, नीचे एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ए आंसर है इसका, एयर टू ग्राउंड शूटर। तो रैम्पेज मिसाइल वेर इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स नेवी, इसराइल ने बनाई है ये, और ये एक तरह की क्या आप ये देख रहे हो कि इसे एयर टू ग्राउंड आ रही है। और ये फ्रेंड्स होती है सुपरसोनिक मिसाइल, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन विच कंट्री द डीपेस्ट ब्लू होल नियर युक्तान पेनिनसुला हैज बीन क्रिएटेड। तो डीप ब्लू होल क्या होते हैं, ये मतलब जो सी होती है ना, सी के अंदर भी पिट्स होती हैं, तो ये वो होती है ब्लू होल। तो ये हमको बताना है कि ये वन ऑफ द डीपेस्ट ब्लू होल, इट इज एक्चुअली द डीपेस्ट ब्लू होल युक्तान नियर युक्तान पेनिनसुला। तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिमो में वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल हैज बीन डिस्कवर्ड इन चेतुमल बे इन मैक्सिको युक्तान पेनिनसुला। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हु हैज मेड द पेंटिंग इंदुलेखा, हु मेड द पेंटिंग इंदुलेखा। तो ये रवि वर्मा की पेंटिंग है फ्रेंड्स, जो राजा रवि वर्मा थे पुराने पेंटर हैं। ठीक है, और ये ही वाज फ्रॉम स्टेट ऑफ केरला, तो ये इन्होंने बनाई थी। अभी क्या हुआ है, फर्स्ट कॉपी ऑफ राजा रवि वर्मा पेंटिंग इंदुलेखा विल बी अनवील्ड एट किला मनोर पैलेस इन केरला। ओके, इन विच कॉन्टिनेंट इज द फेमस अटकामा डिजर्ट लोकेटेड। तो ये न्यूज़ में था अभी, अटकामा डिजर्ट तो साउथ अमेरिका में है फ्रेंड। और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ऐसे 13 फीट बिलो एक माइक्रोबियल कम्युनिटी, मतलब एक तरह का इकोसिस्टम मिला है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छी डिस्कवरी है कि हम इतने नीचे भी लाइव हो सकती है। ठीक है, तो मच ग्रेटर डेप्थ पे था ये। हु विच फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 May 2024। तो आपको पता होगा कि पहले ये दोनों स्टेट जो साथ में ही थी, उसके बाद जो है ये 1960 में जो थे अलग हो गए, तो ये 64th इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र वाज सेलिब्रेटिंग देयर 64th फाउंडेशन डे ऑन 1 May 2024। ठीक है ना, तो ये ऐसे बनी थी 1 मई 1960 को। हाउ मेनी एयरफोर्स वॉरियर्स वेयर अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट अवार्ड इन द ईयर 2024। तो फ्रेंड्स अभी जब एयरफोर्स पे ये 51 लोगों को किसने दिया है, जो आपके एयरफोर्स चीफ हैं वी आर चौधरी, उन्होंने ये अवार्ड दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, 51 लोगों को। तो हम ये देखेंगे, एयरफोर्स इन्वेस्टिचर सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 26 April 2024 एट द नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। इस ड्यूरिंग दिस सेरेमनी जो हमारे एयर स्टाफ के जो एयर चीफ मार्शल हैं वी आर चौधरी, उन्होंने ये 51 जो है 51 लोगों को एयरफोर्स वॉरियर अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अंबिकापुर एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो हमको ये बताना है कि अंबिकापुर एयरपोर्ट जो है वो अभी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। तो इसका आंसर है फ्रेंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अक्टूबर महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है कराया, और यहाँ पे अंबिका एयरपोर्ट आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, रीवा एयरपोर्ट आप देखोगे मध्य प्रदेश में है, और इसी तरह से सारस्वत सहारनपुर एयरपोर्ट जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 2024, अक्टूबर 2024। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मिस्टर उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो अभी इनको ये नहीं है पीएम बने हैं, शेर कश्मीर। रिसेंटली रानी रामपाल अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो हमको ये बताना है कि जो रानी रामपाल थी वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी। तो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, हॉकी से। ठीक है ना, अगर हम बॉक्सिंग का एक देखें तो पीवी सिंधु, क्रिकेट में तो काफ़ी है, शिफाली वर्मा अभी मैंने नाम देखा, बॉक्सिंग में एमसी मैराथन, और हॉकी में देखेंगे तो रानी रामपाल। तो ये हॉकी से थी। इनको अवार्ड भी मिले हैं, आप देखोगे ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2020 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पद्मश्री भी उसी ईयर में मिला है। अगला देखेंगे वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है। तो 24 October को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। ओके,
और इसका जो इस बार का जो थीम था वो क्या है, ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। अगला देखेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार बिन बिल्ट। तो ये कहाँ हुआ है फ्रेंड, ड्राई पोर्ट आप समझते हो, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सी से दूर जो फैसिलिटी होती है उसको ड्राई पोर्ट बोलते हैं। तो ये पटना में बना है। तो बिहार का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है नीतीश मिश्रा, उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट का पहला ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो एट बिहार, पटना डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, 90th एडिशन ऑफ रणजी ट्रॉफी स्टार्टेड। तो रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अभी भी देखोगे कि मैच चल ही रहे हैं। अभी आप आज की न्यूज़ में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो विराट कोहली जो है वो दिल्ली की रणजी टीम से खेल रहे हैं, रोहित शर्मा ने भी खेला मुंबई की टीम से। तो काफ़ी जो नेशनल प्लेयर हैं, रिनोन्ड प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो अभी चल ही रही है, मार्च तक चलेगी, ठीक है। तो मार्च के बाद फिर इसके विनर हमको मिलेंगे। ओके, अक्टूबर में चालू होती है ये, देखो आप, ये अक्टूबर में चालू मतलब इस बार हुई है। ओके, अगला देखेंगे कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ओके, थीम इस बार है राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चेस ग्रैंड मास्टर वॉन दी WR चेस मास्टर्स कप इन अक्टूबर 2024। तो ये जो WR चेस मास्टर्स कप है, इसके जो जीते हैं वो अर्जुन इरिगासी जीते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक फैक्ट और बताऊंगा। तो ये जो चेस मास्टर कप हुआ था लंदन में हुआ था, और जिसको ये अर्जुन इरिगासी ने जीत लिया है। ओके, और अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी चेस से रिलेटेड, अभी एक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। तो आप अगर ये देखोगे वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे अभी दिसंबर में हुई थी, और जिसमें डी गुकेश ने चाइना के डिंग लिरेन को हरा दिया। तो ये अंडर 18 18 साल की उम्र में डी गुकेश ने ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया विद द एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इट इज सेलिब्रेटेड। तो वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये अक्टूबर में मनाया गया है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिटवीन 2 अक्टूबर एंड अक्टूबर 8। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये इसका, ठीक है। अगला है कि विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड सेरेमनी इन 2024। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एनिमल। तो एनिमल को अभी आईफा अवार्ड्स में जो अबू धाबी में हुए हैं उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया, ठीक है। तो देखते हैं कि इंडोनेशिया में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग मिली है इनसाइड लियंग कैरम्बुआंग केव इन साउथ सुलावेसी प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। और ये जो पेंटिंग है वो 51,200 ईयर्स ओल्ड है, और ये जो है स्टोन एज के टाइम की पेंटिंग है फ्रेंड्स। अगला है, द ब्लू लाइन बॉर्डर इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो ये दोनों मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, लेबनान इसराइल। तो इनके बीच में जो ब्लू लाइन बॉर्डर होती है, मैं आपको ये मैप में भी दिखा देता हूँ, तो आपको ये दिखेगी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये लेबनान और इसराइल के बीच में जो बॉर्डर होती है उसको हम ब्लू लाइन बॉर्डर बोलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो राजा जी नेशनल पार्क फ्रेंड्स उत्तराखंड में है ये, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में था, हम ये भी देख लेते हैं कि टाइगर फाउंडेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, और ये 1983 में बना था। टाइगर रिजर्व इसको 2015 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द 13 मैत्री वॉर एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मैत्री एक्सरसाइज फ्रेंड जो होती है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, और ये थाईलैंड में हुई है इस बार। ओके, तो ये थाईलैंड में। अगला हम देखेंगे कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज लाइफ स्टॉक इमिशन कार्बन टैक्स। आप समझते हो इमिशन मतलब क्या होता है, कि जो लाइफ स्टॉक होते हैं, भेड़ बकरियाँ होते हैं, इनसे भी गैस का इमिशन होता है। जो गैस होती हैं वो होती हैं ग्रीन हाउस इमिशन गैस होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है। तो ये डेनमार्क ने टैक्स लगाया है टू ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। ओके, डेनमार्क टू इम्प्लीमेंट वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइफ स्टॉक। अगला क्वेश्चन है कि अहोमोइदम कहाँ पे है। तो ये नाम से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आसाम में है। इसके बारे में खास बात क्या है, तो ये देखो, ये अहोमोइदम है। ये मिडाइवल टाइम में जो वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने बनाया था, और इसको अभी यूनेस्को इंक्लूड करने वाला है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में।
ठीक है, तो इसको ऐसा रिकमेंडेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, ये क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर वाज नेम द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जून। इसके चांसेस कम है, बट इसका जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह। क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 3-4 दिन पहले की न्यूज़ थी, इनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर 2025 बना दिया गया। अगला हम देखेंगे कि विच ऑटो कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक। तो ये बजाज ने लॉन्च की है, तो आप ये देख सकते हो कि बड़ी प्यारी सी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के अभी 15 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर कौन बने। तो द आंसर इज केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली बने हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के चेयरमैन हैं केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। विच हेल्पलाइन वॉज लॉन्च टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज इन इंडिया। द आंसर इज मानस। तो अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये मानस हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो ये क्या है, प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। पहले थे ऋषि सुनक, अभी कौन है। तो अभी हैं फ्रेंड्स कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर जो है वो 5 जुलाई को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें ये कीर स्टारमर जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए ब्रिटेन के। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे सारे, हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगा आपको। और जनवरी मंथ के भी करंट अफेयर हम जल्दी ही ले आएंगे, आई थिंक 3-4 दिन, एक हफ्ते में हम उसको वीडियो अपलोड कर देंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये तो ईयर के थे, इसमें हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा आपको कैसी लगी वीडियो, ओके। तो आपको यूट्यूब पे आई थिंक हिंदी के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बट इंग्लिश के कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा एक कोशिश थी कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ये वीडियो ऐसे इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बट वहाँ पे हिंदी इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो दोनों को फ़ायदा होगा, ओके फ्रेंड। तो आप इसको चाहें तो 1.25 में भी सुन सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।